पंजाब में किसानों के मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति की जा रही है। सीएम भगवंत मान विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं। कांग्रेस और अकाली दल के बड़े नेता हर मंच से सीएम भगवंत मान पर तीखे हमले कर रहे हैं। इसी बीच अलग अलग जिलों में किसानों का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। पंजाब में एक तरफ सड़कों पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी सीएम भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाढ़ की वजह से खराब हुई फसलों का मुआवजा और संगरूर में किसान की मौत का मुद्दा बना लिया है। मानसा में सुखबीर बादल की अगुवाई में अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इस विरोध प्रदर्शन में अकाली दल की टॉप लीडरशिप के तमाम नेता पहुंचे। सभी ने भगवंत मान पर चुन चुन कर वार किए। सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का मुद्दा बनाया और उसे संगरूर में किसान की मौत से जोड़कर बड़ा वार किया। कई साल बाद मैं देखा एडा वड्डा नुकसान अपने पंजाबियों का होया। कई जिले जिथे सोचा भी नहीं जा सकता सी उथे भी नुकसान होया। इन्हां दे मंत्री की करते हैं, एमएलए की करते हैं, फोटो खिचाउण, चीफ मिनिस्टर फोटो खिचाउण ते लग्या है। तुसी इन्ने मतलब घटिया तरीके नाल काम करते हैं। फोटो भी ऐ करते हैं जिवें कि अगले अखबारां साडी लगे कि असी बड़े दिलों दुखी हैं। दुखी की रात नूं जाके मुर्गे ते शराबां पींदे हैं। साबित कर दिता जब अपने बंदे अपने इलाके हर बाढ़ विच रुल रहे सीगे, हड़ां दी मार चल रहे सीगे, लोकी अपना घर छड़ छड़ भज रहे सीगे, फसल उन्हां दी रुल गई, घर उन्हां दे डुब गए, पशु डंगर कुछ नहीं रहा। ते जदों मदद दी गुहार मंग रहे सीगे, साडा मुख मंत्री लोकां दे पैसिਆਂ दे नाल जहाज़ां 'च करोड़ां दा तेल पा के 300 पुलिस दी गड्डियां 'च तेल पा के साडी सिक्योरिटी नूं लैके आप दे आला कमांड केजरीवाल नूं कर्नाटक दी स्टेज में चमका रहा सी अगले साल दी चोणां दी तैयारी वास्ते। कांग्रेस नेता भी हर मंच से भगवंत मान पर जुबानी प्रहार कर रहे हैं। सीएम भगवंत मान को संगरूर में हुई किसान की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। इस बीच आज संगरूर में पुलिस और किसानों के बीच फिर मीटिंग हुई, जिसमें किसानों ने अधिकारियों के सामने अपनी मांगे रखी। मीटिंग के बाद अधिकारी मीडिया के सामने आए और किसानों की सभी मांगे मान लेने का आश्वासन देते नजर आए। 21 तरीक ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਲਗਭਗ 350 ਪਲੱਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 172 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਗਭਗ 150 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज तो। हालांकि बातचीत के बीच संगरूर में किसान पक्का मोर्चा लगाकर डटे हुए हैं। सभी मांग पूरी होने तक धरना प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि सीएम भगवंत मान अच्छी तरह से जानते हैं कि किसानों की नाराजगी आने वाले चुनाव में भारी पड़ सकती है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको मिलवाते हैं पठानकोट की रहने वाली रीनू बाला से, जो पेशे से मूर्तिकार हैं। अपनी इसी कला की बदौलत रीनू तेजी के साथ मशहूर हो रही हैं, क्योंकि रीनू की बनाई गई खूबसूरत मूर्तियां इन दिनों बड़े बड़े दफ्तरों और होटल्स की शोभा बढ़ा रही हैं। हाथों में हथौड़ी और ग्राइंडर लेकर लकड़ी और पत्थरों को तराशती ये हैं
34 साल की रेनू बाला, जिनकी बनाई ये खूबसूरत मूर्तियां एक नजर में ही किसी को भी भा जाएं। रेनू के हाथों में ऐसा हुनर है कि वो लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों में जान फूंक देती हैं, जिसकी गवाही उनके घर में रखी ये अलग अलग मूर्तियां दे रही हैं। पठानकोट की रहने वाली रेनू बाला पिछले 10 सालों से पत्थर, धातु और लकड़ी से मूर्तियां बना रही हैं और उनकी बनाई ये मूर्तियां देश के बड़े बड़े होटल्स और दफ्तरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज मेरे काम बहुत अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट में और हाईवे जैसे प्रोजेक्टों में मेरे काम को एज ए क्रिएटिविटी के तौर पर और एज ए कमर्शियल के तौर पर दोनों पहलुओं पर मेरे काम को इंस्टॉल किया गया है। इतना ही नहीं, रेनू की ये कला न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी चमक बिखेर रही है और अब तक 10 से अधिक देशों में रेनू की मूर्तियों को सराहा जा चुका है। रेनू के मुताबिक बचपन से मूर्तिकला में लगन, पिता के प्रोत्साहन और कुछ बड़ा करने की चाह ने उन्हें ये मुकाम दिलाया है। बचपन में चाक, कोयले और मिट्टी से कलाकृतियां बनाने वाली रेनू बाला आज अपने हुनर से पत्थरों और लकड़ियों में जान भर रही हैं। रेनू का कहना है कि चाक से शुरू होकर पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां उकेरने तक का ये सफर उनके लिए आसान नहीं रहा। शुरू से ही, बचपन से ही मुझे इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था और मैं इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहती थी, क्योंकि एक पैशन बोल लो चाहे एक जज्बा बोल लो, मेरा इंटरेस्ट जो था मेरे इसी काम में था। स्टार्टिंग का जो टाइम था वो मेरे लिए काफ़ी टफ था, क्योंकि ना तो फैमिली इस चीज़ को समझ पा रही थी और ना ही यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को समझ पा रहा था। बट मैं लकी रही शायद इस चीज़ के लिए कि मैंने गिव अप नहीं किया और अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ती। बीते 10 सालों में रेनू बाला ने सैकड़ों मूर्तियां गढ़ी, जो आज देश के अलग अलग शहरों की सुंदरता बढ़ा रही हैं। अपने इसी हुनर की वजह से वो आज मूर्तिकला में एक जाना पहचाना नाम है। बड़ी बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के रूप में 3 बार उन्हें सम्मानित किया जा चुका है।